भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। तेषाम सतत युक्तानाम, सतत रूप से जो युक्त है, यानी कि जो सेवा में लगा हुआ है हमेशा, कीर्तनीय सदा हरि ही, जो सदैव कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, और ऐसी सेवा में क्या है, प्रीतिपूर्वक वो भजन कर रहा है। भजन का मतलब है सेवा, भजन का मतलब श्रवण कीर्तन। तो ऐसी सेवा में क्या है, वो प्रीतिपूर्वक भजन कर रहा है, यानी कि कोशिश कर रहा है कम से कम अपना मन लगाने के लिए, अपनी बुद्धि लगाने के लिए वहां पर, कम से कम उसका इंटेंशन है कि मैं अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहता हूं। भजताम प्रीतिपूर्वकम, भजताम प्रीतिपूर्वकम का मतलब यह भी है कि ध्यानपूर्वक जप करना, ध्यानपूर्वक भागवत का श्रवण करना। तो इसको भी क्या कहते हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम, क्योंकि प्रीतिपूर्वकम का मतलब यही है कि आप ध्यान दे रहे हो, आप किसी की ओर ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देते हो, किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हो और ध्यान देते हो। इसका मतलब क्या है, यह भी एक प्रेम का लक्षण है, यह भी एक प्रेम का लक्षण है। और हरिनाम लेते हुए ध्यान नहीं दे रहे हैं तो प्रेम का कोई लक्षण नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो ध्यान लगाएंगे ना हम लोग, या तो माया के लिए ध्यान लगाएंगे, अपनी बुद्धि को माया में लगाएंगे, या बुद्धि को कृष्ण में लगाएंगे। तो इसलिए तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जब ऐसा होगा तो क्या होगा, भगवान आपको और बुद्धि देंगे। बुद्धि तो मिली हुई है पहले से ही, नहीं तो सेवा ही क्यों करते। ऐसा नहीं कि बाद में बुद्धि दे रहे हैं, पहले बुद्धि नहीं थी, सेवा करते हुए बुद्धि नहीं थी, बाद में बुद्धि मिली है। तो सेवा करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। क्या आपने उस सेवा को स्वीकार किया है, गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा जो दिया गया है उसको स्वीकार कर रहे हैं हम, तो यह भी अपने आप में क्या है, बुद्धि है। लेकिन भगवान फिर क्यों बोल रहे हैं ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। अब कैसी बुद्धि देंगे वो, कि जिसके द्वारा आप उन तक पहुंच ही पाओ, सीधा पहुंच जाओ। पहले तो शुरुआत की ना आपने, वो बुद्धि दी भगवान ने जिससे आप आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर सको। अब भगवान आगे चलकर ऐसा करने से क्या होगा, ऐसे प्रीतिपूर्वक भजन करने से क्या होगा, अब जो बुद्धि देंगे वो ऐसी बुद्धि देंगे कि आप बड़ी तीव्र गति से या तीव्रता से उन तक पहुंच सको। तो जितना हम ध्यान देते जाएंगे उतना हम लोग कृष्ण की ओर बढ़ते जाएंगे। और भगवान चाहते हैं कि उनकी ओर ध्यान दिया जाए। माम एकम शरणम व्रजा मयि आवेशे मनो ये माम मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। गीता में अनन्य चिंतयन्तो माम। तो गीता में आपको कई स्थानों में मिलेगा ये कि भगवान चाहते हैं उन पर ध्यान लगाया जाए। भगवान का स्वभाव है, ममत्व की भावना है उनमें। तो ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। भगवान कृष्ण जब वंशी वट में वंशी बजाए रासलीला से पहले, तो किसको बुद्धि दे रहे हैं, गोपियों को बुद्धि दे रहे हैं। उनको बुद्धि देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या मतलब, कहने का मतलब क्या है, बुद्धि देने का मतलब है उनको बुला रहे हैं। और वंशी की ध्वनि सुनते ही गोपियां जो है घर छोड़कर निकल चले, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। लेकिन गोपियों के लिए जो है ये क्या कहते हैं, स्वाभाविक था कृष्ण के पास जाना। भगवान कह रहे हैं इसलिए नहीं गए वो उतने नालायक नहीं हमारी तरह। उनके लिए स्वाभाविक है, उनके लिए तो केवल संकेत ही पर्याप्त है, इशारा ही पर्याप्त है कि वंशी ध्वनि सुनते ही निकल पड़ी हो। ऐसा नहीं कि उठो उठो मंगल आरती है, उठो उठो, कितनी बार उठा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, खींच रहे हैं, आपको रजाई को हटा रहे हैं, नहीं बड़ी मुश्किल से उठाया है। तो वहां जोर जबरदस्ती नहीं है, स्वाभाविक रूप से गोपियां जो है कृष्ण की ओर चल पड़ती हैं। कर्षण वेणु शनेर गोपीर गोपीनाथ गोपीनाथ श्रेष्ठुनः श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थितः कर्षण वेणु शनेर गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठुनः। तो वेणु से वंशी की ध्वनि सुनते ही गोपियां कृष्ण की ओर चल पड़ती है स्वाभाविक रूप से। तो वो स्वाभाविक आकर्षण हम लोगों को जागृत करना है कृष्ण के लिए, कृष्ण के पास जाने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शुरुआत कहां से होगी उसकी, जब हम ध्यान पूर्वक श्रवण कीर्तन करें, वहां से वो शुरुआत है, वहां से वो बिगनिंग है।
और वो ध्यान लगाते 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 आपका भजन, आपकी साधना जो है फिर क्या हो जाएगी, वो स्वाभाविक हो जाएगी, स्वाभाविक हो जाएगी।